आइए आज हम जानते हैं कुंडली में गुरु द्वारा निर्मित हंस योग यानी पंच महापुरुष में से एक योग होता है हंस योग। जाहिर सी बात है, अगर गुरु कुंडली के केंद्र में उच्च या सौग्री हो तो हंस योग का निर्माण करता है। ये तभी संभव है जब कुंडली में मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर एवं मीन लग्न वालों की कुंडली में गुरु केंद्र या सौग्री या उच्च में स्थित होगा, तभी आपका समझिए कि हंस योग का निर्माण होगा। और गुरु हमें संस्कार देता है, गुरु हमें उदारवादी बनाता है, गुरु हमें धार्मिक प्रवृत्ति को जगाता है। हालांकि इन्हें गुरु को अगर आप आगे जाइए तो इन्हें विद्या कारक बोला जाता है, संतान कारक बोला जाता है, जीव कारक बोला जाता है। मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित गुरु हंस योग का निर्माण करता है। यानी आपको चतुर्थ भाव में उच्च का गुरु है तो जाहिर सी बात है आपको वाहन, गाड़ी, घोड़ा का सुख जरूर देगा। द्वितीय व द्वादश भाव पे दृष्टि हो गया तो यानी समझिए कि आपको उदारवादी बनाएगा, धर्म कर्म में आप खर्च भी कीजिएगा। अष्टम भाव पे यानी आपको गुप्त विद्या, गुप्त धन वगैरह का योग बनाएगा, यानी कि आपको समझिए ये कि वसीयत वगैरह का लाभ देगा। यहाँ कर्क राशि में वो गुरु उच्च का होता है। चतुर्थ भाव में संपत्तिवान, वाहन युक्त, राजनीतिक, उदारवाद, ज्योतिष में विश्वास करने वाला, वसीयत लाभ, माता से लाभ, धर्म कर्म में खर्च करने वाला आध्यात्मिक होता है। जाहिर सी बात है संपत्तिवान होगा, चतुर्थ भाव में उच्च का गुरु है, गाड़ी घोड़ा से युक्त। राजनीतिक तो दसम भाव पे दृष्टि है, यानी कि उदारवाद अगर आप में लाएगा क्योंकि द्वादश भाव पे दृष्टि है। ज्योतिष में विश्वास करने वाला अष्टम भाव पे दृष्टि है, यानी कि आपको हालांकि वसीयत लाभ भी वहां देगा। माता से लाभ चतुर्थ भाव पे गुरु है, धर्म कर्म में भी बिलीव कीजिएगा। मिथुन राशि वालों की कुंडली में गुरु सप्तम भाव एवं दसम भाव में स्थित होकर हंस योग का निर्माण करता है। जाहिर सा बात है मिथुन लग्न के सप्तम भाव में धनु और द्वादश दसम भाव में मीन राशि हो गया। जाहिर सा बात है कि अगर सप्तम भाव में रहा तो एक तो बात तय है कि आपको पढ़ी लिखी या समझदार पत्नी मिलेगी। दसम भाव में यानी कि आप कर्मशील रहिएगा, सेवा की भावना रहेगी आप में, और जो है धन संपत्ति भी इकट्ठा संचय कीजिएगा। पारिवारिक आप अच्छा से निभाइएगा, परिवार के प्रति जिम्मेदारी आपकी बहुत अच्छा से निभेगी। द्वितीय भाव पे दृष्टि। मिथुन लग्न वालों की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित गुरु सुंदर एवं शिक्षित पत्नी, कर्मशील, शालीन व्यक्तित्व, धर्म कर्म में विश्वास करने वाला, संस्कारी, महत्वाकांक्षी, भाई बहन से लाभ पाने वाला होता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित रहा अगर, तो यहाँ पे गुरु आपको शिक्षित पत्नी देगा, कर्मशील बनाएगा, तृतीय भाव पे दृष्टि है, शालीन व्यक्तित्व देगा, लग्न पर दृष्टि है, कर्म धर्म में विश्वास करने वाले होंगे, यानी लग्न पे दृष्टि है, संस्कारी होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, एकादश भाव पे दृष्टि है। मिथुन लग्न वालों की कुंडली के दसम भाव में स्थित सौग्री गुरु हंस योग का निर्माण करता है। जाहिर सी बात है यहाँ आप अगर मिथुन यहाँ आप धन की इकट्ठा ज्यादा कीजिएगा। मैंने पहले ही इस चीज को बताया दसम भाव लेकर कि द्वितीय भाव पे दृष्टि है। आप में सेवा की भावना षष्ठ भाव के कारण उत्पन्न होगी। आप पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाइएगा। चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि है, यानी कि आपको घर द्वार गाड़ी घोड़ा का भी ये योग बनाएगा। दूसरी बात दसम भाव पे यानी कर्मशील रहेंगे, षष्ठ भाव पे दृष्टि के कारण सरकारी नौकरी करेंगे। मिथुन लग्न में दसम भाव में स्थित गुरु सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला, पैतृक संपत्ति से युक्त, धनी, पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने वाला, सेवा की भावना, माता एवं मामा से लाभ, भाग्यशाली होता है। चतुर्थ भाव पे दृष्टि हुआ माता से लाभ, षष्ठ भाव पे दृष्टि हुआ मामा से भी आपको लाभ मिलेगा। भाग्यशाली व्यक्ति तो भाग्यशाली होंगे, दसम भाव में गुरु है, यानी जीव कारक है, तो आपको निश्चित जो है रोटी कपड़ा मकान के लिए वो तरसने नहीं देगा, यानी वो आपको स्वतः जो है रास्ता ऐसा हो जाएगा कि आपको मिलेगा। ऐसे ही जो है अगर मान लीजिए कि अगर आप सौकरी गुरु को देखिए, कर्क लग्न वालों की कुंडली के लग्न में स्थित गुरु स्थित उच्च का गुरु हंस योग का निर्माण करता है। यानी कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में उच्च का हुआ सप्तम भाव, यानी ये देखिए कि पंचम भाव, यानी आपको विद्या का योग बनाएगा, क्योंकि पंचम और नवम दोनों पे दृष्टि रहेगी गुरु की। उच्च विद्या का पीएचडी, मास्टर डिग्री ऐसा योग बनाएगा, विद्वान होंगे आप। दूसरी बात क्या है कि आप में धार्मिक प्रवृत्ति होगी, अध्यात्म की प्रवृत्ति होगी, लग्न में बैठा है, शालीन व्यवहार होगा, संस्कारी व्यक्तित्व होगा आपका। दूसरे
यहाँ लग्न में स्थित गुरु धार्मिक व्यक्तित्व, संस्कारी, विद्वान, मास्टर डिग्री, पीएचडी, गुणकारी, संतान युक्त, शिक्षित पत्नी, अति भाग्यशाली, अच्छा प्रारब्ध होता है। पंचम भाव पे दृष्टि यानी प्रारब्ध, यानी कि आप शुरू से ही अच्छा प्रारब्ध लेकर आए हैं, यानी कि आप अति भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि भाग्य भाव और पंचम भाव दोनों पर गुरु की दृष्टि है। इसलिए आपको ये हंस योग का काफ़ी अच्छा भी फल मिलेगा। अगर आप देखिए तो यहाँ सप्तम भाव पे हालांकि नीच की दृष्टि हो जाती है बहुत बार, और सप्तम भाव पे नीच की दृष्टि हो जाती है, तो ऐसे में सप्तम भाव का प्रभाव थोड़ा सा व्यक्ति का जो है हो सकता है कि वहाँ दिक्कत भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये गुरु की स्थिति के अनुसार होता है। कन्या लग्न वालों की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित गुरु धनु राशि में सौग्री होकर हंस योग का निर्माण करता है। यानी कि चतुर्थ भाव में स्थित गुरु कन्या राशि में जो है ये होगा, तो यानी जाहिर सी बात है आपको वाहन, गाड़ी, घोड़ा का योग बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि वहाँ से दृष्टि है अष्टम भाव में, यानी कि आपको ये वसीयत का लाभ देगा। द्वादश भाव में यानी कि आप कन्या लग्न में चतुर्थ भाव में धनु राशि में स्थित सौग्री गुरु अचल संपत्ति से युक्त, संपत्तिवान, कुशल व्यापारी, राजनीतिज्ञ, गुप्त विषयों का ज्ञाता यानी एस्ट्रोलॉजी वगैरह का भी, शिक्षित पत्नी युक्त, उदारवादी, धार्मिक होता है। गुप्त विषयों का ज्ञाता यानी कि आप समझिए कि एस्ट्रोलॉजी से युक्त हो गया, तंत्र वंत्र से युक्त हो गया। हो सकता है आपको वहाँ पे गुप्त धन यानी कि वसीयत का भी लाभ मिले, यानी कि वसीयत समझिए कि जो चीज जो धन आप नहीं कमाए हैं ऐसे ही आपको जो है पैतृक संपत्ति वगैरह में मिला हो, या कि मामा घर से मिला हो, इस टाइप का। और जो है ये समझिए कि आपको दसम भाव पे दृष्ट होकर कुशल व्यापारी भी नेतृत्व करने बनाता है, राजनीतिज्ञ बनाता है। दसम भाव में गुरु राजनीतिक यानी कि समझिए कि ज़्यादातर सजेशन करता बहुत अच्छा होते हैं ऐसे व्यक्ति। और उदारवादी कन्या लग्न वालों के सप्तम भाव में मीन राशि का सौग्री स्थित गुरु हंस योग का निर्माण करता है, यानी सौग्री होकर यानी आपको जरूर कर्मशील बनाएगा, परिवार के प्रति आप उत्तरदायित्व निभाएंगे। दूसरी बात आपको गाड़ी घोड़ा वाहन का योग होगा, संपत्ति का योग होगा। और कन्या लग्न के सप्तम भाव में मीन का गुरु शिक्षित पत्नी, विदेश यात्रा, सफल व्यापारी, अच्छा सहयोगी, भवन एवं वाहन से युक्त, माता से सुख, धार्मिक, संस्कारी, महत्वाकांक्षी, भाई बहन का सहयोग से युक्त होता है। यानी कि समझिए कि सब यहाँ धनु होकर यानी सप्तमेश होकर दसम भाव में शिक्षित पत्नी मिलेगी। हो सकता है आपके साथ सहयोग करे, यानी कि आप अगर जॉब कर रहे हैं आपकी पत्नी भी जॉब आपके साथ करती रहे। विदेश यात्रा को दर्शाता है, सप्तम भाव भी विदेश यात्रा दर्शाता है। सफल व्यापारी बनाएगा यानी दसम भाव पे, अच्छा सहयोगी, भवन एवं वाहन युक्त चतुर्थ भाव पे दृष्टि है। माता का सुख यानी चतुर्थ भाव पे गुरु का दृष्टि। तुला लग्न वालों की कुंडली में दसम भाव में कर्क राशि में उच्च का गुरु हंस योग का निर्माण करता है। यानी तुला लग्न वालों के लिए दसम भाव में अगर कर्क का हुआ तो केंद्र में, तो हंस योग का निर्माण करेगा। जाहिर सा बात है कि यहाँ उच्च का गुरु हो गया। तुला लग्न वालों की कुंडली में दसम भाव में स्थित गुरु कंपटीशन में विजयी दिलवाता है, षष्ठ भाव पे दृष्टि, इसलिए सेवा की भावना जगाता है क्योंकि षष्ठ भाव पे गुरु की दृष्टि है। अपने बदौलत कुछ करने की क्षमता लाता है, दसम भाव पे दृष्टि और षष्ठ भाव पे यानी कंपटीशन में विजयी। अपार धन के योग बनाता है यानी कि द्वितीय भाव पे दृष्टि है। पारिवारिक वृद्धि करता है, द्वितीय भाव पे दृष्टि है। पैतृक संपत्ति के योग बनाते हैं, द्वितीय भाव पे गुरु की दृष्टि है। यानी कि आपको पैतृक संपत्ति के योग बनाएगा द्वितीय भाव से, पारिवारिक वृद्धि भी करेगा, अपार धन के योग बनाता है द्वितीय भाव पे दृष्टि होने के कारण। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो दसम भाव में एक जीव कारक गुरु है, यानी कि आपको रोटी कपड़ा मकान का ये दिक्कत नहीं होने देगा। ऐसे भी जीव कारक गुरु यानी पालने की भार है उसे। धनु लग्न वालों के कुंडली के लग्न एवं चतुर्थ भाव में स्थित सौग्री गुरु हंस योग का निर्माण करता है। लग्न में भी सौग्री और चतुर्थ भाव में भी सौग्री होगा। जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति को मकान की दिक्कत नहीं होगी, वाहन की कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चतुर्थेश होकर लग्न में होना या लग्नेश होकर चतुर्थ में होना।
धनु लग्न वालों की कुंडली के लग्न में स्थित गुरु धार्मिक संस्कारी स्वाभिमानी विद्वान पुत्रवान शिक्षित एवं सुशील पत्नी संपत्तिवान होता है। यानी जो जाहिर सी बात है कि गुरु लग्न में है तो धार्मिक और संस्कारी तो बनाएगा, स्वाभिमानी भी बनाएगा, पंचम भाव पे दृष्टि विद्वान भी बनाएगा, पुत्रवान भी बनाएगा, शिक्षित एवं सुशील भी बनाएगा, पंचम और नवम यानी उच्च शिक्षा देगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, सप्तम भाव पे दृष्टि। अगर देखिए संपत्तिवान होता है, यानी कि आप देखिए कि यहाँ पर संपत्तिवान होता है, चतुर्थ भाव पे है। धनु लग्न बालों की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित मीन राशि का सौगरी गुरु वाहन एवं मकान से युक्त, माता द्वारा सुख प्राप्त करने वाला, उदारवादी, धार्मिक खर्च करने वाला, द्वादश भाव पे दृष्टि है, धार्मिक खर्च करेगा, वसीयत प्राप्ति, अष्टम भाव पे दृष्टि है गुरु की, निजी जिंदगी में खुशहाल, चतुर्थ भाव हमारा निजी जिंदगी होता है, राजनीति करने वाला, द्वादश भाव पे दृष्टि है, किसी जगह का मुखिया सरपंच या नेता होता है, चतुर्थ भाव में जब भी गुरु रहेगा या अच्छा ग्रह रहेगा तो अपने जगह का वो बहुत ही जाना माना व्यक्तित्व भी हो सकता है, मुखिया हो, सरपंच हो, नेता हो, किसी के पंचायती करता हो। मीन लग्न वालों की कुंडली में लग्न एवं दसम भाव में स्थित गुरु हंस योग का निर्माण करता है। मीन लग्न रहेगा आपका तो लग्न में और दसम भाव में जब भी गुरु स्थित रहेगा तो भी हंस योग का निर्माण करेगा, यानी कि सौगरी होगा। इसलिए अगर मान लीजिए कि लग्न में रहा, मीन लग्न वालों की कुंडली में लग्न में स्थित गुरु धार्मिक विचारधारा, मेहनती, पिता से संबंधित कार्य करने वाला, दशमेश होकर लग्न में हुआ, या पिता संबंधी व्यापार करने वाला, ज्ञानी, उच्च विद्या हासिल करने वाला, संतानवान, धैर्य से काम कर लेने वाला, कुशल एवं शिक्षित पत्नी से युक्त होता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर गुरु को देखिए तो दशम में होकर है तो पिता से संबंधित काम करेगा व्यक्ति, या पिता संबंधी व्यापार करेगा। जैसे किसी का पिता इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर है, वकील है पिता तो बेटा भी वकील है, इस टाइप का भी होता है। या पिता का संबंधित जो व्यापार है बेटा भी कर रहा है। ज्ञानी होता है, पंचम भाव पे दृष्टि, नवम भाव पे दृष्टि, उच्च विद्या हासिल करने वाला करेगा ही। मीन लग्न वालों की कुंडली के दसम भाव में स्थित गुरु सौगरी होकर हंस योग का निर्माण करता है। दसम भाव पे अगर है तो यानी समझिए कि यहाँ मीन धनु का गुरु हो गया। अगर धनु का गुरु हो गया तो और लग्नेश होकर दसम भाव में बैठा है तो जाहिर सा बात है उसका ध्यान हमेशा कर्म पर रहेगा। मीन लग्न वालों की कुंडली के दसम भाव द्वारा निर्मित हंस योग प्रतिष्ठावान, सामाजिक, कुशल व्यापारी, पिता की सेवा करने वाला, कर्मठ का समाज सेवी, स्पर्धा में विजयी पाने वाला तथा धनी परिवार को साथ लेकर चलने वाला अच्छा व्यक्ति होता है। यानी समझिए कि यहाँ सामाजिक प्रतिष्ठावान तो दसम भाव से हम प्रतिष्ठा या सामाजिक ही देखते हैं। कुशल व्यापारी होता है क्योंकि दसम भाव पे सौगरी है। कर्म, पिता की सेवा करने वाला, दसम भाव पे है गुरु तो पिता से संबंधित अच्छा रहेगा उसका व्यवहार। कर्मठ होगा। अगर केंद्र भाव में गुरु सौगरी या उच्च का है, राहु की युति हो यानी गुरु चांडाल योग में हो तो हंस योग का फल धूमिल हो जाता है। यानी राहु ये गुरु के संस्कार को खत्म करने की कोशिश करता है। उसी तरह गज केसरी योग का भी अगर रहेगा तो आपको दुगुना फल मिलेगा, यानी कि आपकी जीवन स्तर बहुत ऊंचा कर देगा। हंस योग और गज केसरी योग दोनों रहेगा। यहाँ अगर गुरु अस्त हो यानी सूर्य के साथ युति होना तो भी हंस योग धूमिल हो जाएगा, आपको यह योग का कम फल प्राप्त होगा, यानी सूर्य यहाँ ज्यादा बली हो जाएगा। ग्रह का राजा है तो सूर्य का ज्यादा चलता है, अस्त कोई ग्रह हो जाते हैं जिसके कारण से उतना अच्छा फल नहीं मिल पाता है। यानी कि अगर आपको कुंडली में गुरु चांडाल योग है, दरिद्र योग है या कुछ और योग है तो भी थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अगर आपके कुंडली में मान लीजिए कि गज केसरी योग बना रहा है गुरु तो आपको ये समझिए कि ये गज केसरी योग के कारण वो फल दो गुना हो जाएगा। कभी कभी जैसे कि आपके कुंडली में और कोई अच्छा योग राजयोग बना रहा है तो वो योग और बली होकर काम करेगा और ज़्यादा काम करेगा जो है गुरु। अगर केतु के साथ है तो धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा जगह देगा, आप काफ़ी ज़्यादा धर्मशील हो जाइएगा। बिना मतलब समझिए कि चाहे ही आपको जो है पैसा या जो है कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होने देगा। इस टाइप के जो है हमारे कुंडली में योग बनते हैं।